नमस्कार। इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका। हम सब यह मानते हैं ना कि भगवान हमारा बहुत ध्यान रखता है, और आपने यह भी सुना होगा कि जिसने चोंच दी है वो दाने का भी बंदोबस्त करके भेजता है। लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ एक राजा की कहानी जो कुछ अलग ही तरीके से सोचता था। एक बार एक राजा था, अपनी प्रजा का अच्छा खासा ख्याल रखता था, लेकिन समय के साथ उसको अहंकार ने घेर लिया और वह यह मानने लगा कि वह इस पूरी प्रजा का पालक है, करता धरता है। अगर वो ना हो तो उसकी प्रजा तो भूखी ही मर जाएगी, और अपने आप को भगवान का दर्जा देने लगा। ऐसे समय में उसके राज्य में एक सन्यासी आए और एक पेड़ की अच्छी छांव देखकर वहां पर धुनी रमा ली, और रोज अपनी मीठी मीठी बोली में भगवान की कहानियां लोगों को सुनाने लगे। जल्द ही उनकी चर्चा दरबार में हुई, और जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उसने सोचा, मेरे होते हुए भगवान के गुणगान कर रहा है, उसको गुणगान तो मेरे करने चाहिए। मैं कल सुबह ही जाकर इससे मिलता हूँ। और अगली सुबह राजा के पूरे वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, मुकुट पहनकर वह उनके सामने पहुंचता है और उनसे कहता है कि इस प्रजा का पालक मैं हूँ, आपको मेरे गुणगान करने चाहिए। यहाँ पर प्रजा मेरी वजह से ही रोज खाना खाती है। इस पर सन्यासी सब समझ गया और उनसे पूछा, अच्छा राजन, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे यह बता सकते हैं आपके राज्य में कितने पशु पक्षी और कितने कीड़े मकोड़े और चींटियां हैं? इस पर राजा ने कहा, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, क्या मैं उनकी गिनती करने बैठूंगा? इस पर सन्यासी ने दूसरा क्वेश्चन किया, अरे जब आपको गिनती ही नहीं पता तो आप रोज इनको भोजन कैसे पहुंचाते होंगे? इस पर राजा बोला कि मैं कीड़े मकोड़ों का भोजन क्यों पहुंचाऊंगा? क्या तुम यह तो कहना नहीं चाहते कि तुम्हारा भगवान रोज हर कीड़े मकोड़े के लिए खाना पहुंचाता है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य पहुंचाता है, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। मेरा प्रभु तो सबका ख्याल रखता है और सबके लिए खाने का इंतजाम करता है रोज। तब राजा ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हें इतनी अकड़ है और इतना भरोसा है अपने प्रभु पर, तो अभी देख लेते हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अभी एक डिब्बी लाई जाए। एक छोटी सी डिब्बी उसके सामने आई, और वहीं पेड़ के नीचे से राजा ने अपने हाथ से एक मकोड़ा उठाकर उस डिब्बी में डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया, और सन्यासी को देखते हुए कहा, अब देखता हूँ तुम्हारा भगवान इस डिब्बी के अंदर आकर इस मकोड़े को कैसे खाना पहुंचाता है। मैं कल सुबह फिर से यहीं आऊंगा। और वह डिब्बी लेकर चला जाता है। पूरे राज्य में यह बात फैल जाती है। अगले दिन पूरी प्रजा आ जाती है देखने कि आखिर हुआ क्या उस मकोड़े का। राजा सामने आता है और सन्यासी से कहता है कि अब देखते हैं तुम्हारे इस मकोड़े को तुम्हारे प्रभु खाना पहुंचाने आए या नहीं। अगर इसमें खाना हुआ तो मैं अपने विचार बदल लूंगा, और अगर नहीं हुआ तो आज से तुम उस प्रभु के गुणगान के बजाय मेरा गुणगान करोगे। सन्यासी बड़ा निश्चिंत बैठा था। सबके सामने वह डिब्बी खोली गई। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ होगा? उसके अंदर मकोड़ा जीवित था, और उसके पास खाने का सामान भी था, एक चावल का दाना। जानते हैं कहां से आया? जब वह राजा उस डिब्बी को बंद कर रहा था तो उसके मस्तक पे लगा हुआ तिलक का एक चावल उसमें गिर जाता है, जिसका पता ना राजा को चलता है, और वह डिब्बी को बंद कर देता है और उस मकोड़े के भोजन का इंतजाम हो जाता है। प्रभु की इस लीला को देखकर राजा अपने विचार बदल लेता है और कहता है, सन्यासी को कहता है कि मान गए, सच में आपकी प्रभु की लीला अपरंपार है। आज से मैं अपना अहंकार खत्म करता हूँ। अब जरा हम अपने आप को आंकते हैं। मैं हर किसी की तो नहीं कहती, लेकिन हाँ, देखने में आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा, थोड़ा पद, या वे थोड़ा बहुत दान करके अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं। उनके व्यवहार से भी यह पता चलता है कि उनमें अहंकार आ गया है, जिसमें मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि यह कितनी छोटी सोच है। बड़े तो तब होते हैं जब इन सब चीजों के बढ़ने पर आपका विनय बढ़े, आपके व्यवहार में मधुरता आए। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जिस वृक्ष पर जितने ज्यादा फल होते हैं वह वृक्ष उतना ही झुकता है।
तो हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? विचार करने योग्य बात है, ज़रूर से कीजिएगा। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।